Hi everyone. So today we are having another group discussion at the Know It All workshop. Today's topic is OTT platform versus conventional cinema. There are a lot of parameters that you need to look at. Is the content that we are watching mediocre now? Because the demand is increasing, so is it mediocre now? Is it actually something that we need to watch, or is it impulsive now? Are we taking decisions over what we do or not? It is going to be a group discussion. I want every one of you to interact and put forward your views. यार मैं ना यही कहना चाहूँगा कि ओ टी टी इज़ जस्ट दी अनसेंसर्ड वर्जन ऑफ कन्वेंशनल सिनेमा. दोनों में कोई ड्रास्टिक डिफरेंस वर्सेस का कोई रोल ही नहीं है कि ओ टी टी वर्सेस कन्वेंशनल सिनेमा. वो सिर्फ एक अनसेंसर्ड वर्जन है. ऐसी जब ओ टी टी नहीं था तो भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आती थी जहाँ पर जो सीन्स होते थे वो आज ओ टी टी के अंदर इंक्लूडेड है. तब वो सेंसरशिप में नहीं जाते थे क्योंकि उस टाइम पे जो पॉलिटिकल माहौल है कंट्री का इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता था. कंट्री को एक ही पर्टिकुलर पार्टी रूल करती थी, एक ही पार्टी के लोग रहते थे, तो उनके अकॉर्डिंग फिल्म्स बनती थी और उनके अकॉर्डिंग जो मूवीज़ और सिनेमा बनता था वो उसमें जो भी चीज़ वो डालना चाहते डालते थे. वो कितना भी वल्गर कितना भी कैसा हो. आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बहुत सी कॉमिक मूवीज़ उनको देखोगे, अगर वो आज के टाइम पर रिलीज़ होती है, जैसे गरम मसाला मूवी देख लो, अगर आज के टाइम पर रिलीज़ होती है तो वो बैन ही होगी, उसको बॉयकॉट कर दिया जाएगा. या फिर भागम भाग के कुछ डायलॉग्स ऐसे कि अगर वो आज के टाइम पर रिलीज़ हो जाएगी तो उसको बॉयकॉट कर देंगे. तो वो जो ब्रेन रॉट मूवी जो पहले रिलीज़ होती थी वो आज रिलीज़ होगी तो वो टॉक्सिक माहौल के चलते बॉयकॉट हो जाएगी. लेकिन जो ओ टी टी है वो सिर्फ एक एक्सटेंडेड वर्जन ही है. इसमें सच कुछ बहुत ऊपर नीचे नहीं है. गालियाँ पहले भी बकी जाती थी, पहले भी बहुत सी मूवीज़ हैं जहाँ पर इंटीमेसी के सीन्स होते थे, फिजिकल सीन्स होते थे और वो इस तरीके से ही पोर्ट्रे आउट होते थे कि सामने वाले को बहुत ईजी समझ आता था. हाँ, आज के टाइम पे पैसा कमाना ज़्यादा बड़ा एक वाइबल बन चुका है, तो डार्कनेस इनटू द कंटेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि हम इसको कितना ज़्यादा डार्क कर सकते हैं. और तीन ही तरीके से डार्क किया जा सकता है: ड्रग्स, सेक्स और गर्ल्स. सिर्फ ये SDG गोल्स होते हैं ना, सेक्स, ड्रग्स, गर्ल्स, ये इसी तरीके से चल रहा है. ये तो इसी मुकाम पर OTT चल रहा है. तो थोड़ा बहुत सेंसरशिप करने की ज़रूरत है, लेकिन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कन्वेंशनल सिनेमा ही है. आई गेस OTT प्राइवेसी प्रोवाइड करता है और कन्वेंशनल सिनेमा आपको अपने सराउंडिंग से बाहर निकाल के थोड़ा इंटरेक्ट करवाता है. OTT एट द सेम टाइम कभी भी अगर मेरा मन है तो मैं जाके अपना ब्लैंकेट बेड पकड़ के और देखना चालू कर दूँगी. पर अगर मैं सिनेमा जा रही हूँ, ओवर प्राइस पॉपकॉर्न ख़रीद रही हूँ और उसके बाद बैठ के मूवी देख रही हूँ, तो एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ अपने सराउंडिंग्स की, उनके रिएक्शंस की. तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट थोड़ा डबल हो जाता है. बट एट द सेम टाइम इट प्रिफर्स, मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन वॉचिंग. ऑल्सो आफ्टर सिनेमा या फिर आफ्टर मूवी, ट्रेडिशंस आर द बेस्ट पार्ट फॉर कन्वेंशनल सिनेमा, क्योंकि डिनर्स विद फैमिली और ब्रंच विद फ्रेंड्स और बोलिंग नाइट्स, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है. और आई गेस वो ज़्यादा अलाइव बनाता है या मेमोरेबल बनाता है किसी भी चीज़ को. तो बेसिक डिफरेंस मुझे बस यही लगता है कि OTT प्राइवेसी प्रोवाइड करता है आपको अपने इमोशंस वगैरह या जो भी है, और कन्वेंशनल सिनेमा आपको अपने सराउंडिंग से बाहर निकाल के इंटरेक्ट करवाता है, आसपास के रिएक्शन से भी वाकिफ़ करवाता है और उसका शायद मज़ा थोड़ा डबल हो जाता है. नमस्कार सभी को. आज के टॉपिक पे कन्वेंशन सिनेमा वर्सेस OTT प्लेटफॉर्म्स पे मेरे थोड़े विविड व्यूज़ आते हैं, क्योंकि कोई भी एक चीज़ पे मैं रख नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई नहीं कहने वाला कि OTT बेस्ट है या कन्वेंशन सिनेमा बेस्ट है. अब ये चीज़ है कि कौन क्या देखना पसंद करता है. लेकिन अगर हम बात करें OTT के इवोल्यूशन की, तो उससे एक फ़ायदा हुआ है कि कहीं ना कहीं हम एक बहुत रॉ कंटेंट देख पाते हैं, हम एक बहुत अनसेंसर्ड से कंटेंट देख पाते हैं. क्योंकि कोई भी फिल्म आती है, अब फिल्म में काफ़ी सारे रिस्ट्रेंट्स हैं, गाली गलौच नहीं होती. कहीं ना कहीं एक वो जो रॉनेस ऑफ सोसाइटी है, अब इस कमरे में बैठे हैं हम, कहीं भी बैठे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं. सिनेमा कहीं ना कहीं एक वो तरीका है दिखाने का कि इसी वे में आप कंस्ट्रेंड हो, आप इसी वे में जो कन्वेंशनली चल रही थी. हाँ, देयर वर फिल्म मेकर्स जो टॉपिक ला रहे थे बाउंडेड, बट दे वर बाउंडेड बाय द रूल्स एंड सेंसरशिप. वहीं मैं मानता हूँ कि OTT पे एक बड़ा वाइडर प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ आप सारी चीज़ें रॉ दिखा सकते हो, काफ़ी लंबी, जैसे कि वेब सीरीज़ वगैरह हैं, तो आप एक लंबी स्टोरी ले जा सकते हो. और बहुत ही लंबी, कई सारे शोज़ हैं जो कि मतलब सालों से चलते आ रहे हैं, कितने सारे सीजन्स हैं, तो उससे एक लंबी बहुत लंबी स्टोरी बढ़ रही है. अब लेकिन इससे एक और दिक्कत आती है कि फ्रीडम जो आती है उसमें भी थोड़े कंस्ट्रेंट रहते हैं. लेकिन ये कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो चलते ही वल्गैरिटी पे हैं, जैसे ओल्ड बालाजी जैसा प्लेटफॉर्म है. अब वो प्लेटफॉर्म OTT अपने आप को नेम OTT का दे देता है, लेकिन उस पर जो कंटेंट रहता है वो प्रॉपर वल्गैरिटी रहता है. तो OTT के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि उसको रेगुलेट करना बहुत हार्ड है, उस पर फ्रीडम कुछ ज़्यादा ही है.
बट स्टिल अब बात वही आ जाती है कि जहाँ भी फ्रीडम होती है, आई एम नो वन टू डिसाइड एनी बडीज़ फ्रीडम। जो देखना चाहे वो देख सकता है, मेरे को भले ही पसंद ना आया, एज वॉल्टर सेड वंस कि देखना है जो देखो, देसी भाषा में बोलूँ तो जो देखना है देखो, मेरे को पसंद नहीं आएगा, बट आई विल प्रोटेक्ट द राइट टू सी इट और स्पीक इट। तो मेरा ये कि कन्वेंशनल सिनेमा हैड इट्स टाइम, हैड इट्स थिंग, बट OTT इज समथिंग विच इज़ न्यू एंड आई थिंक इट शुड बी देयर बट विथ सम रिस्ट्रेंट्स एटलीस्ट। थैंक यू। OTT हो चाहे नॉर्मल सिनेमा हो, कन्वेंशनल सिनेमा जिसको हम कहते हैं, दोनों ही बकवास है। सीधी सी बात है कि क्वालिटी दोनों ही तरफ नहीं है। आप कोई भी शो बना लो या कोई भी मूवी बना लो, जब तक वो एक आर्टिस्टिक पीस नहीं है तो वो चाहे कहीं पे भी रिलीज़ हो, वो कार्टून है। एनीमे देखना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा आजकल की मूवीज़ से और आजकल के शोज़ से। वो इसलिए क्योंकि एनीमे में एक प्रॉपर स्टोरी लाइन होती है और एनीमे में जो एक्टर्स होते हैं, प्रॉपर कार्टून के एक्टर्स, दे हैव इमोशंस एंड यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर इमोशंस। आजकल के एक्टर्स, फॉर एग्जांपल वरुण धवन जैसे कार्टून, प्रॉपर कार्टून है वो, उनके पास कोई इमोशन नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू एक्ट, दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर लाइन्स, वॉट एवर, दे डोंट नो। तो बात ये होनी नहीं चाहिए कि OTT हो या फिर कन्वेंशनल सिनेमा हो, बात ये होनी चाहिए कि तुम इसकी पेडिग्री, तुम इसके जो एक टैलेंट की फैक्ट्री है वो आप डेवलप करें और उसके बारे में बात होनी चाहिए। डायरेक्टर्स कहाँ से आते हैं ये किसी को नहीं पता इंडियन सिनेमा में, एक्टर्स कहाँ से आते हैं ये किसी को नहीं पता इंडियन सिनेमा में। 2 इंस्टीट्यूट आपके ऐसे हैं, NSD और FTII, जहाँ पे अभी भी इस साल से हो सकता है शायद FTII में मास्टर्स होने लग जाए, लेकिन वो डिप्लोमा इक्विवेलेंट मास्टर्स के कोर्स हैं जिसमें मास्टर्स की डिग्री नहीं मिलती है और उसके बाद उनकी कोई शोकेस नहीं होता है। शोकेस का मतलब ये होता है कि आपके इंडस्ट्री के जो मेंबर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, जो कि डिफाइन नहीं है, कि किसी को नहीं पता कि इंडस्ट्री के एजेंट्स कौन है जिनके थ्रू आप जा सकते हो, उनका कोई ऑफिस नहीं पता होता है, अगर किनका पता भी होता है तो किस तरीके से लेते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी कहीं पे भी नहीं है। तो अगर ये बात हमको पता ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं? वी डोंट नो हाउ टू गेट इनटू बॉलीवुड, वी डोंट नो। और अगर कोई टैलेंटेड एक्टर है जिसने प्रॉपर एजुकेशन ली है, एक्टिंग को डिसिप्लिन की तरह पढ़ा है, डायरेक्शन को डिसिप्लिन की तरह पढ़ा है, उसके पास कोई ज़रिया नहीं है डायरेक्ट शोकेस करके इंडस्ट्री में लॉन्च होने का। तो जब तक हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे जहाँ पे एक्टर शोकेस होगा, डायरेक्टर शोकेस होगा, प्ले राइट शोकेस होगा, स्क्रिप्ट राइटिंग का कोई आदमी है जो स्क्रिप्ट लिखता है वो शोकेस होगा, देन इट्स वर्थलेस, even on OTT, even on conventional cinema. So that's my take on conventional cinema versus OTT. धन्यवाद, शब्बा खैर, आज़ाद रहें और आज़ाद रहें। ओके, सो ऑन दिस डिबेट अबाउट OTT एंड कन्वेंशनल सिनेमा, एक पर्सपेक्टिव प्लेस होता है कि हम एक पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें कैलामिटीज़ ऐसी हैं कि वो कभी भी वापस आ सकती है। सो इन दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए और ये देखने के लिए कि फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस एकदम से बंद ना हो जाए एंड जॉब्स एकदम से लूज ना हो जाए, OTT को डेवलप करना और सस्टेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड देन इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन टुडे, आज कल्चर्स बहुत इंटरैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ OTT। से फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फिल्म प्रोडक्शन हु वांट्स टू वॉच मूवी जो एक बहुत ही अलग सी लैंग्वेज में है। आई कांट एक्सपेक्ट अ थिएट्रिकल रिलीज फॉर दैट बिकॉज उससे थिएटर्स को प्रॉफिट नहीं होगा। द ओनली वे टू एक्सट्रैक्ट दैट मूवी इन अ लीगल वे, इन अ वायबल वे, इज़ कि मैं OTT पे जाऊँ, उस मूवी को ढूंढूँ और देखूँ। इकोनॉमिकल फॉर द प्रोड्यूसर्स एज वेल, क्योंकि उनके लिए OTT रिलीज थिएट्रिकल रिलीज से ईजी होता है, एंड इकोनॉमिकल फॉर द वंस हु आर वॉचिंग एज वेल, क्योंकि एक मंथली सब्सक्रिप्शन ईजी होता है एक थिएट्रिकल मूवी का टिकट खरीदने से। ओवरऑल इफ़ वी टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी एज वेल, OTT पे बेसिकली अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। PMEGP चल रहा है विच इज़ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। OTT उस सर्किट के अंदर आता है, तो बेसिकली OTT जॉब्स जनरेट भी कर रहा है। डाइवर्सिटी की बात करें तो थिएट्रिकल रिलीज से ज़्यादा है, एंड इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स भी यही कहती है दैट रूरल एरियाज़ का 50% यूज़र हेड होता है। नाउ दैट इज़ अ लिटिल अनबिलीवेबल फॉर अर्बन पीपल कि रूरल एरियाज़ OTT यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली कर रहे हैं। सो आई थिंक इट इज़ मोर एक्सेसिबल व्हाटसोएवर। थैंक यू। वेल आई वुड लाइक टू से दैट कि कन्वेंशनल सिनेमाज में ऐसा क्या होता था कि नेपोटिज्म वहाँ पे था, एंड इवन देवर लाइक एक्टर्स जिनकी मूवीज़ रिलीज़ होती थी, बट बहुत सारे स्मॉल एक्टर्स या फिर जो बहुत स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे, दे वर जस्ट ट्राइंग टू गेट ऑन द बिग स्क्रीन। बट OTT प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म, और
मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल क्रिएटर्स जैसे इंडिविजुअल डायरेक्टर्स उनको एक स्पेस मिल गई है कि दैट दे कैन मेक अ फिल्म, दे कैन शो द कास्ट एंड देन दे कैन, मतलब आप वो अप्रूव करवा सकते हैं, वो अप्रूव करवा के फिर वो चीज़ रिलीज़ भी होती है. मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जिनको एक्टर्स बनना था दे बिकेम यूट्यूबर्स एंड नाउ दोज यूट्यूबर्स विच जिनके 1.63 करोड़ जैसे कि हर्ष बेनीवाल है, लेकिन उनकी सीरीज़ रिलीज़ हो रही है बिकॉज दे वांटेड टू बी एक्टर्स. तो वो एक्टर्स जो नहीं बन पा रहे, जो बड़े पर्दे पे नहीं आ रहे, एक वर्ड बड़े पर्दे बोलते हैं, अब वही एक टीवी के पर्दे में आ रहे हैं, लेकिन दे आर फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स. एंड आई बात जो विसिनिटी अगर देखी जाए तो कि जो भी चीज़ें हैं वो सेंसरशिप बाकी जैसे बच्चों का कंसर्न होता है तो पेरेंटल कंट्रोल्स हैं. अगर सेंसरशिप बोर्ड ज़्यादा सीरियस हो जाता है एंड लाइक वो थोड़े थोड़े रिफॉर्म्स ले आता है, देन OTT प्लेटफॉर्म्स इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द एक्टर्स हु आर स्ट्रगलिंग, हु आर नॉट, एंड they'll have a very positive and equal chance. That's all.